नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बैंकर स्वाइन में। मैं शशांक शर्मा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत लेकर आया हूं आपके सामने इस व्लॉग में बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ खास खबर। जी हाँ, मैं भी बैंकर हूं आप ही लोगों की तरह और मुझे भी घबराहट है, डर है कि पता नहीं मेरा बैंक प्राइवेटाइज होगा या कौन सा बैंक प्राइवेटाइज होगा। और अगर कोई भी बैंक प्राइवेटाइज होता है तो हम सभी बैंकर्स के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि शुरुआत होती है एक से और लपेटे में आते हैं सारे बैंक्स। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से बैंक्स हैं जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं। 2 बैंकों की घोषणा हुई है, हो सकता है शायद ये 3 या 4 बैंक प्राइवेटाइज करें, बट कौन से बैंक्स करेंगे, अलग अलग थ्योरी सभी की आई हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कौन से बैंक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, हमें पता है कि अभी यूनियन बजट में रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि वो 2 बैंक को प्राइवेटाइज करेगी और ये योजना उन्होंने लागू करी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और उनसे मेरा संपर्क होता रहता है और मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन ये इतने सीक्रेट काम होते हैं कि ये किसी को ओपनली नहीं होते हैं कि कौन से बैंक प्राइवेटाइज होंगे। उड़ती उड़ती खबरें आती हैं कि शायद हो सकता है मानसून सत्र में ऐलान हो जाए या मानसून सत्र से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाए कि वो 2 बैंक कौन से होंगे प्राइवेटाइज होंगे, या हो सकता है 3 या 4 बैंक वो इकट्ठे प्राइवेटाइज करें। तो लेकिन कौन से होंगे, सरकार ने अभी तक इस पर डिस्कस नहीं किया है, इस पर फैसला नहीं किया है कि वो 2 बैंक कौन से होंगे जिनको प्राइवेटाइज करेंगे। एक इंटरव्यू में अनुराग ठाकुर साहब कहते हैं कि वो छोटे बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, उनको बड़े बैंक प्राइवेटाइज करने हैं ताकि रेवेन्यू ज़्यादा है। वो बड़े बैंक बेचना चाहते हैं ताकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हमें बड़े बैंक चाहिए, हम छोटे बैंकों को बेच देंगे जो प्रॉफिट में नहीं है। तो यार, इन लोगों की थ्योरी खुद मैच नहीं खा रही है। एक इधर बोल रहा है तो एक इधर बोल रहा है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है कि कौन से बैंक प्राइवेटाइज होंगे। तो अभी तक इनका खुद का ऐलान नहीं है, खुद इनका कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन से बैंक प्राइवेटाइज होंगे। अभी हम लोगों ने स्ट्राइक करी थी 15 और 16 मार्च की, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रही थी और इस स्ट्राइक की एक डिटेल सरकार तक पहुंची थी। सरकार ये एक्शन लेने से पहले अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बारे में ज़रूर सोचेगी कि कहीं ये एजेंडा पॉलिटिकल होकर उनके चुनाव में रोड़ा ना बन जाए। और मोस्ट प्रोबेबली अगर बंगाल चुनाव वो जीतते हैं तो वहाँ उसके बाद वो बैंक प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उससे पहले वो अभी अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान बंगाल चुनाव में है। दोस्तों, खबर आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइवेट होगा, पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट होगा। लोगों ने खबरें बताई थी अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये बड़े बैंक हैं, इनको वो प्राइवेटाइज़ करेंगे। कहा गया था कि सिर्फ 4 बैंक रह जाएंगे, बाकी सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे। लेकिन किसी ने कहा कि वो अमालगमेटेड बैंक प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। सोर्सेज ने ये भी कहा है कि जो रिसेंटली अमालगमेट हुए हैं बैंक, इनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। रीज़न ये नहीं है कि वो अमालगमेट हुए हैं, रीज़न ये है कि अभी उनका जो इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। उनका ब्रांचेस का इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयज़ के डेटा का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है और इस वजह से उन बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में वो उनको भी कर देंगे। अब बचे हमारे पास 6 बैंक। देखिए, 6 बैंक में पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे ज़्यादा छोटा बैंक है और सबसे ज़्यादा घाटे में है। प्लस वो एक थोड़ा सा सरकार के लिए रीजनल फोकस बैंक है, जो अभी सबसे पहले दौर में प्राइवेटाइजेशन पर नहीं आएगा। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस समय काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा है, तो उसको भी ये प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे। अब बचा बैंक ऑफ इंडिया, जो 6वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है भारत का और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बैंक है ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। और अगर इसका पूरा जो ऑपरेशंस है हिंदुस्तान में, ब्रांचेस का नेटवर्क है, एटीएम का नेटवर्क है, एम्प्लॉयज़ का नेटवर्क है, उस हिसाब से देखें तो ये बैंक सरकार की रडार में हो सकता है कि वो इसको प्राइवेटाइज़ करें। अब देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि सरकार ने बजट में अनाउंस किया था कि 20,000 करोड़ रुपए वो बैंकों में इस वर्ष लगाएगा। 20,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि जो 6 बैंक हैं अमालगमेट हुए हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इनसे कहा गया था कि आप जो कैपिटल है अपनी मार्केट से रेज़ करिए। तो इन 6 बैंकों ने कैपिटल को मार्केट से रेज़ कर लिया आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन। और उसके बाद जो 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है, इसमें जो सरकार ने पूंजी डाली है वो 5500 करोड़ रुपया पंजाब एंड सिंध बैंक में डाल दी थी। उसके बाद बचे 14,500 करोड़ रुपया जो सरकार ने चुने हैं इन्फ्यूज़ करने के लिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। जी हाँ, ये 3 बैंक हैं जो सबसे पहले फेज़ में प्राइवेटाइज हो सकते हैं, जिसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यूको बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक ऐसे हैं जो सबसे पहले फेज़ में
प्राइवेटाइज हो सकते हैं। इनको अभी आरबीआई ने रिसेंटली पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया है। ये तीनों बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकल आए हैं और प्राइवेटाइजेशन की जो सबसे ज़्यादा तलवार है वो इन्हीं 3 बैंकों के ऊपर लटक रही है। या तो सरकार अभी इन 3 में से कोई भी 2 बैंकों को चुनकर उनको प्राइवेटाइज़ कर देगा, और ये सरकार की स्ट्रेटजी होती है, वो स्टार्टिंग में सारे बैंक प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, वो फेज़ बाय फेज़ करेंगे। जैसा हमने मर्जर में देखा था, सबसे पहले उन्होंने एसबीआई की बैंक ब्रांचेस सभी जितने भी एसोसिएट्स थे उनका मर्जर किया था। उसके बाद सरकार ने फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का मर्जर किया। फिर वो 2 साल वेट किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि हाँ स्थिति सही है, पब्लिक में इतना ज़्यादा पैनिक नहीं है, इनका मर्जर सक्सेसफुल हो गया है, तो चलो बचे हुए बैंकों को भी मर्ज कर दिया जाए। और एक तरीके से इन्होंने सारे ही बैंक्स लगभग मर्ज करके ख़त्म ही कर दिए। 12 बैंक खाली रह गए हैं और अब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का जो स्टेप है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ये सारे बैंकों को प्राइवेटाइज़ करेंगे। शुरुआत में 2 करके देखेंगे, फिर पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद 4 करेंगे, फिर पब्लिक का रिएक्शन देखेंगे और फिर 5 कर देंगे। और आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बैंक रह जाएगा, वो है एसबीआई। तो दोस्तों, हम सभी बैंकर्स के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है और हमें सभी बैंकर्स को एकजुट होना है। और मैं आपके पास बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो जल्द लाता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।